अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। कुछ खुशखबरियाँ हैं एक्वेरियस मेरे पास। इन खुशखबरियों को अगर सही तरीके से समझेंगे तो वो जो सैटर्न आपके लिए थोड़ी ट्रबल पैदा कर रहा है 12th हाउस में, जो 6.5 का आगाज़ 17 सितंबर से कर चुका है, उसको बैलेंस करने में बड़ी मदद मिलेगी। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स अचानक नुकसान नहीं दिया करते क्योंकि वो स्लो एंड स्टडी होते हैं, इसलिए उनके लॉसेस भी स्लो एंड स्टडी होते हैं। इसलिए उन्हें बेयर करना या उन्हें काउंटर करना आसान होता है, लेकिन वो क्योंकि लंबे चलते हैं इसलिए स्ट्रगल जल्दी ख़त्म नहीं होती, लंबी चलती है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स क्योंकि जल्दी आते हैं, जल्दी अपना फ्यूल देते हैं, जल्दी जल्दी अपना असर दिखाते हैं और जल्दी जल्दी चले जाते हैं, इसलिए इनके इम्पैक्ट्स बड़े रीडेबल होते हैं, बहुत विजिबल होते हैं। और मैंने लॉन्ग टर्म प्लैनेट में सैटर्न क्योंकि 6.5 का फेज़ क्रिएट कर रहा है, बहुत हद तक कम है आपके लिए, लेकिन बहरहाल जितना है वो आपके रिलेशंस को कमज़ोर करेगा, वो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, वो आपके लिए लिटिगेशंस या लॉसेस या एक्सपेंडिचर्स की वजह बनेगा, डिजीज़ की वजह भी बनता है। बट जो ख़बरें आज लेकर आया हूँ, जो रिसर्चेज आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा, उससे आपकी हिम्मत अफजाई होगी, हौसला अफजाई होगी। ये हफ़्ता 29 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा। 4 अक्टूबर को पहली चेंज आएगी, तो तकरीबन 3 अक्टूबर तक पिछले ही हफ्ते का तसलसल रहेगा। 4 अक्टूबर को मरकरी आपके यहाँ 9वें घर से निकल जाएगा और 10th हाउस में दाखिल होगा। 9वें घर में भी अच्छा था, 9वें घर में उसकी तवज्जो या उसका ट्रेंड या उसकी फ्यूलिंग ज़्यादातर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन और उन्हीं सेक्टर्स में थी। बट इस वक्त वो तमाम अपनी फ्यूलिंग आपके कैरियर में देगा, जो कि 6.5 की वजह से ऑन स्टेक था, जो कि 6.5 की वजह से आपके लिए उदासी या नाकामी या लेस रिवॉर्ड्स की वजह बन रहा था। क्योंकि वहाँ मरकरी आ गया तो आपको एडवांटेज देगा। मरकरी आएगा मतलब 4 तारीख को, और आपकी जहानत, आपकी लक पर गालिब आ जाएगी। अगर आपके पास खुशबख्ती नहीं भी है ड्यू टू सम रीज़न कि जुपिटर भी अच्छी पोजीशन पर होने के बावजूद या सैटर्न के नेगेटिव पोजीशन पे होने के बावजूद आपको उतनी लक सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो भी आपका मरकरी आपको बेहतरीन सपोर्ट जहानत के इवज़, कम्युनिकेशन के इवज़, बेस्ट मैनेजमेंट के इवज़ अदा कर देगा और आप अपने कैरियर में अच्छी पोजीशंस को मेंटेन कर पाएंगे, इंक्रीमेंट्स की तरफ जा पाएंगे, रिस्पेक्ट को हासिल कर पाएंगे, आसाइश को हासिल कर पाएंगे। तो ये आपके लिए एक खुशखबरी हो गई। दूसरी खुशखबरी क्या है कि मार्स आपके 8वें घर में था, अब वो 9th हाउस में आ गया है। 9th हाउस में वो अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा है, और सूरज ऑलरेडी आपके 9th हाउस में अवेलेबल है। अगर बहुत अच्छा होता और सूरज भी वहाँ आ जाता तो बेहतरीन हो जाता। अभी ये 9th हाउस में अच्छा है और सूरज के साथ मिलकर बहुत अच्छा हो जाएगा, और इस अच्छाई का फ़ायदा 2 तरह के एक्वेरियस को होगा। ये दोनों पॉजिटिविटीज़ हैं। 2 तरह के एक्वेरियस कौन? एक तो स्टूडेंट्स और हायर एजुकेशन वाले, डॉक्टरेट करने वाले, CSS करने वाले, यानी कि जो आला तालीम, उसके लिए चाहे बैनुल-अक़वामी हिजरत जो तालीम के लिए की जाती वो इख्तियार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर अपने होमलैंड पर रहते हुए तालीमी सरगर्मियाँ दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोनों बड़ी पॉजिटिव होने वाली हैं, और सूरज की वजह से इंडिविजुअल भी 9th हाउस में आपको खुशियाँ ही हैं। आप अपनी औलाद की वेलफेयर के लिए, उनकी तालीम व तरबियत के लिए, मजहबी जोश और जज्बे के लिए, ख़ुद को पैशनेटिंग रखने के लिए, फोर्स ऑफ लाइफ के लिए सूरज की सपोर्ट को महसूस करेंगे अपनी ज़िंदगी में। सैटर्न आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा, जबकि जुपिटर 40% लक लाइन देता हुआ कुछ हद तक ज़ख्मों पर मरहम भी रख रहा है 11वें घर में। और जुपिटर की ये पोजीशन तो एक तरह से ब्लेसिंग है इस वक्त, क्योंकि अगर ये जुपिटर भी 11वें घर में हमें 40% भी सपोर्ट ना कर रहा होता तो हमें 6.5 प्योरली तंग कर रही होती। लेकिन कुछ सितारे सपोर्ट करने की वजह से 6.5 का ज़ोर बहुत हद तक कम हो गया एक्वेरियस। और कुछ मैं अभी आपको इफ़ेक्टिव मोस्ट रेमेडी जो मैंने अपने 16 साल कैरियर में ज़िंदगी में तजर्बात हासिल करके इख्तियार की वो भी बयान करता हूँ। मैंने कुरान एक पढ़ने की चीज़ है, अल्लाह ताला की तरफ से फुरकान है, ख़बरें सुनाती है। कुरान
अल्लाह ताला के अहकामात हैं, हमारी रेशो ऑफ इबादत कुरान में है, ज़िंदगी के हर ही शोबे में एड्रेस किया गया है कुरान में। बट मैंने कुरान को कुरान हकीम भी पाया। कुरान हकीम नाम मैंने ज़्यादा क्लोजली रीड किया है। हिकमत से भरा हुआ, हिकमत से भरा हुआ कुरान हकीम मतलब हिकमत से भरी हुई किताब। मैंने देखा अगर सूरह शम्स पढ़ी जाए दिन में और अगर सूरह नजम पढ़ी जाए रात में, तो ये सिर्फ सवाब का काम नहीं है, ये ट्रीटमेंट भी देगा ह्यूमन नेचर में। ये टाइम डिज़ास्टर्स को रिपेयर करने का बहुत उम्दा कम्बिनेशन है। तो ये मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ हो रहा है। कुरान की बहुत सारी आयतें, सूरह अलहम जो है इसका नाम सूरह फातिहा है, इसका नाम सूरह शाफिया भी है, शिफा देने वाली सूरत। और मैंने सूरह शम्स और सूरह नजम को वक्त की ख़राबी को दूर करने वाला पाया। पिछले 16 साल से कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई मिनरल, कोई विटामिन, कोई गोली मुझे ऐसी नहीं मिली जिसको मैं अपने क्लाइंट्स पर यूज़ करके उसकी टाइम की ख़राबी को दूर कर पाता। मुझे सिर्फ एक ही सलूशन मिला, वो थी सूरह शम्स और सूरह नजम। ज़रूर कंसीडर करिएगा एक्वेरियस, और इसके पढ़ने से सैटर्न की डिस्टर्बेंसेस बैलेंस हो जाएंगी। बट साइंटिफिकली हमें वैसे भी नेगेटिविटी ऑफ सैटर्न को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव रेडिएशन फ्रॉम रूबी या एमरल्ड ज़रूरत पड़ेगी। रूबी इज़ मोर इफेक्टिव, बरकत वाला पत्थर है, कुरान में जिक्र है, याकूत कहते हैं उर्दू में। अगर 8 कैरेट का पहना जाए तो इनफ है इस तरह की सैटर्न सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। ओवरऑल जो ज़रा स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हैं, जिन्हें ज़रा सी सपोर्ट चाहिए, वो ये रूबी से हासिल कर लें। बट जिन एक्वेरियस ने ऑलरेडी रूबी पहन रखा है, सूरह शम्स पढ़ रहे हैं, सूरह नजम पढ़ रहे हैं, काले कपड़े भी अवॉइड करें। ब्लैक कलर इज़ लकी कलर टूवर्ड सैटर्न, बट ये ब्लैक कलर उस वक्त पहनना सही रहता है सैटर्न के लिए जब सैटर्न मुस्बत हो। अगर सैटर्न मनफी हो तो फिर ब्लैक कलर का पहनना नुकसान करता है, तो उस ब्लैक कलर अवॉइड करें। लिहाजा अगर तो कोई ताकतवर है और इतनी सी रेमेडी परफॉर्म करके ट्रैक पर आ गया है, कामयाबियां हासिल कर रहा है एक्वेरियस, तो ठीक है, फिर उसे किसी और रेमेडी, किसी और चीज़ के करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर ये सारी कोशिशें वो कर चुके हैं और अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मेरा मशवरा बीइंग अ प्रोफेशनल फिर ये ज़रूर रहेगा कि वो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ एक दफ़ा ज़रूर जाएं। उससे राइट डायग्नोसिस हो पाएगी आपकी वर्थ की, आपकी स्किल्स की, आपकी परफॉर्मेंसेस की, आपके सक्सेस रेशो की, और उस राइट डायग्नोसिस के इवज़ राइट प्रिस्क्रिप्शन भी हो पाएगी रेमेडीज़ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझें। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, जब आप उन नंबरों पर रब्ता करेंगे तो वहाँ से पर्सनल चार्ट बनाने का तरीका आपको पता चल जाएगा, बट वो फ्री फोरम नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन इस हफ्ते के फ़ैसले लेने में बहुत मददगार साबित होगी और आप मेरी इस कोशिश को अप्रिसिएट भी करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखेंगे। अगले हफ्ते 9 अक्टूबर को वीनस अपना घर बदलेगा। आपके लिए वो मुस्बत है कि मनफी, अगले हफ्ते तफसील से वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह निगहबान।